हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर की एक विषय प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर एजी 505 का पांचवां लेक्चर कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, एग्जाम में आपकी इसमें से दो क्वेश्चन पूछता है, लॉन्ग में और शॉर्ट में। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, इस लेक्चर को इम्पोर्टेंट के रूप में नोट कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इस लेक्चर को। इस लेक्चर का टाइटल है ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन, मॉइस्चर मेजरमेंट, ईएमसी ड्राइंग थ्योरी, वेरियस ड्राइंग मेथड, कमर्शियल ग्रेन ड्रायर, जिसके अंदर डीप बेड ड्रायर पढ़ना है, फ्लैट बेड ड्रायर पढ़ना है, ट्रे ड्रायर पढ़ना है, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर पढ़ना है, रेस्कुलेटरी ड्रायर पढ़ना है और सोलर ड्रायर पढ़ना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना बड़ा लेक्चर है। और ये जो पीडीएफ है 10 पेज का है, मतलब आपका लगभग वीडियो 20 मिनट का लगभग का होगा। 20 मिनट में आप लोग को यह लेक्चर पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा। जहां तक मेरी उम्मीद है आप लोग ये थोड़ा सा कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं बिना देरी किए हुए ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन क्या होता है। देखिए, ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन होता है क्या, पहले समझिए। ड्राइंग मतलब समझते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था सीड टेक्नोलॉजी में, कि अनाज को सुखाया जाता है। ठीक है, तो अनाज को सुखाने को ही बोला जाता है इसमें ड्रायर। और डिहाइड्रेशन मतलब होता है कि अनाज के अंदर का जो पानी है उसको निर्जलीकरण करने की प्रक्रिया को डिहाइड्रेशन बोला जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए देखते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। संरक्षित खेती और माध्यमिक कृषि में सुखाना और निर्जलीकरण करना महत्वपूर्ण प्रक्रिया। ठीक है, देखिए हम लोग जो सब्जेक्ट का नाम है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर। तो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का मतलब होता है संरक्षित खेती, मतलब हम ऐसी खेती करें जो पूर्ण रूप से संरक्षित हो। ठीक है, जो पूरी रूप से प्रोटेक्टेड हो। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, वहां पर जो भी सीड होगा उसका क्या करेंगे, उसके अंदर से नमी की मात्रा को निकालेंगे, जिसके लिए हमें ड्रायर का यूज करना पड़ेगा। तो वही हम लोग ड्राइंग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं, संरक्षित खेती और माध्यमिक कृषि में सुखाना और निर्जलीकरण महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। सुखाना और निर्जलीकरण ऐसी प्रक्रिया है जो खाद्य पदार्थों से पानी निकालती है, ताकि उन्हें लंबे समय तक रखा जा सके, खराब होने से बचाया जा सके और समग्र गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। मतलब सभी उसके अंदर जो गुणवत्ता है उसमें सुधार किया जा सके। देखिए, जो अनाज है ना, यदि अनाज के अंदर नमी रहेगी, हम लोग उसको रख देंगे तो उसमें कीट लग जाएंगे। ठीक है, उसको क्या करेंगे, नुकसान कर देंगे, वो सड़ भी सकता है। इसके लिए क्या कहता है, अनाज को सुखाकर उसके बाद उसे भंडारित किया जाता है। तो सुखाकर भंडारित करने की प्रक्रिया को ड्राइंग कहा जाता है। सुखाने में भोजन की सतह से पानी को वाष्पित करने के लिए गर्म हवा का यूज किया जाता है। निर्जलीकरण में भोजन के अंदरूनी हिस्से से पानी निकालने के लिए फ्रीजिंग, वैक्यूमिंग या रसायनों जैसे अन्य तरीकों का यूज किया जाता है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले ड्राइंग क्या होता है। अब एक एक पॉइंट बताया जाएगा और अच्छे समझ में आएगा। ड्राइंग क्या होता है, तो सुखाना जिसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो सुखाना कृषि उत्पादों जैसे फलों, सब्जियों, अनाज और जड़ी बूटियों से नमी हटाने की एक प्रक्रिया है। नमी में कमी सूक्ष्म जीवों और एंजाइमेटिक प्रतिक्रियाओं के विकास को रोकता है, जो खराब होने का कारण बनता है। ठीक है, देखिए, जो जब अनाज के अंदर हमारी नमी की कमी हो जाएगी ना, तो वह क्या करता है, उसके अंदर सूक्ष्मजीव और एंजाइमेटिक प्रतिक्रिया का विकास नहीं हो पाता है, जिससे हमारा फसल जो होता है जल्दी खराब नहीं होता है। सुखाने से उत्पाद का वजन भी कम हो जाता है, जिससे भंडारण और परिवहन जो होता है वह आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया सुखाना। सुखाना मतलब होता है कि हमारे जो भी अनाज, फल, सब्जी, जड़ी बूटी है, उनके अंदर से नमी को कम किया जाएगा, नमी को हटाया जाएगा। नमी के कमी से जो सूक्ष्मजीव होते हैं और एंजाइमेटिक प्रतिक्रिया होती है, उनका विकास नहीं हो पाता है, वह उनका विकास रुक जाता है, जिससे हमारा फसल जल्दी खराब नहीं होता है। सुखाने से उत्पाद जो होता है उसका वजन भी कम हो जाता है, जिससे भंडारण और परिवहन भी आसान हो जाता है। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट, डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण। तो निर्जलीकरण क्या है, निर्जलीकरण सुखाने का एक अधिक उन्नत रूप है। निर्जलीकरण सुखाने का एक अधिक उन्नत रूप है, जिसमें एक विशिष्ट स्तर तक नमी को नियंत्रित रूप से हटाना शामिल होता है। जिसमें क्या होता है कि विशिष्ट स्तर तक नमी को नियंत्रित रूप से हटाना शामिल होता है। यह उत्पाद के रंग, स्वाद, पोषण मूल्य और पुनर्जलीकरण क्षमता को बनाए रखने में मदद करता है। निर्जलित उत्पादों की शेल्फ लाइफ लंबी होती है और इन्हें अक्सर विभिन्न खाद्य अनुप्रयोगों में यूज किया जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है कि जो निर्जलीकरण होता है, यह क्या होता है, सुखाने का एक अधिक उन्नत रूप है, जिसमें एक विशिष्ट स्तर तक नमी को नियंत्रित रूप से हटाना शामिल होता है। मतलब जैसे मान लीजिए हम लोग अनाज को भंडारित करते हैं, तो 5%, 9%,
14% 15% पर उसको भंडारित करते हैं, तो 14% छोड़कर उसके अंदर से सारा शेष पानी को निकालने की प्रक्रिया को निर्जलीकरण बोला जाता है, सीधे समझिएगा इसको। चलिए देखते हैं मॉइस्चर मेजरमेंट क्या होता है। ठीक है, मॉइस्चर मेजरमेंट को बोलते हैं नमी माप। तो नमी की मात्रा कृषि उपज जैसे फल सब्जियां और अनाज में मौजूद पानी की मात्रा है। नमी माप यह पता लगाने का एक तरीका है कि किसी खाद्य सामग्री में कितना पानी है। सुखाना या निर्जलीकरण से पहले और बाद में भोजन की नमी की मात्रा के बारे में जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भोजन की गुणवत्ता, सुरक्षा और शेल्फ लाइफ को प्रभावित करता है। नमी को मापने के लिए अलग अलग तरीके हैं, जैसे तौलना, सुखाना या उपकरणों को यूज करना। ठीक है, तो देखिए मॉइस्चर मेजरमेंट क्या होता है। मॉइस्चर मेजरमेंट जैसे होता है कि जैसे हमारी फल सब्जियां कुछ भी हो गया, तो हमें उसको सुखाने से पहले यह जानना पड़ेगा कि इसके अंदर कितनी प्रतिशत नमी है। जैसे मान लीजिए गेहूं है, ठीक है, गेहूं को हमें भंडारित करना है, हम लोग गेहूं की कटाई के बाद उसको क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे कि उसके अंदर कितने प्रतिशत नमी है। चेक करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको ड्राइंग करेंगे, उसको सुखाएंगे। तो हमें मान लीजिए 50% नमी है, तो हम उसमें से क्या करेंगे, हम उसको 45% तक सुखा देंगे और 5% नमी छोड़कर उसको 5% पर भंडारित कर लेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से मॉइस्चर मेजरमेंट का मतलब यही होता है कि हमारे जो अनाज, फल, सब्जियां, जड़ी बूटियां हैं, उनके अंदर कितनी नमी है उसकी मात्रा का पता लगाने को बोला जाता है मॉइस्चर मेजरमेंट। ठीक है, इसके लिए निम्न अलग अलग तरीके, जैसे तौल के पता लगाया जाता है, सुखाने से पता किया जाता है, उपकरणों का यूज करके किया जाता है। तो चलिए देखते हैं आगे। मेथड ऑफ मॉइस्चर मेजरमेंट। ठीक है, मतलब जो मॉइस्चर होता है उसको नापने की या उसकी मात्रा का पता लगाने की क्या विधि है। तो जिसमें पहला है ओवन ड्राइंग मेथड। उपज का एक छोटा सा नमूना तौला जाता है, एक विशिष्ट तापमान पर ओवन में सुखाया जाता है और फिर दोबारा तौला जाता है। वजन में कमी नमी की मात्रा को दर्शाती है, जिससे पूरे अनाज की मात्रा का पता चल जाता है। ठीक, क्या कहता है, इसमें अनाज की थोड़ी सी मात्रा, बहुत ढेर मात्रा होती है, उसमें से थोड़ी सी अनाज की मात्रा को लेकर क्या कहता है, एक विशिष्ट तापमान पर सुखाया जाता है, फिर उसके बाद उसको दोबारा तौला जाता है। तो उसके वजन में जितनी नमी की कमी की मात्रा आती है, उसी प्रकार से अंदाजा लगाया जाता है। अगला है इलेक्ट्रॉनिक नमी मीटर। तो ये हैंड हेल्ड उपकरण नमी की मात्रा को जल्दी और सटीक रूप से निर्धारित करने के लिए उत्पाद के विद्युत गुणों को मापता है। ठीक है, यह क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से नापता है कि हमारे अनाज के अंदर, हमारे फल सब्जी जड़ी बूटी के अंदर कितना प्रतिशत नमी की मात्रा है। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट था ईएमसी। तो देखिए ईएमसी का पूरा नाम होता है इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट। इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट, जिसे हिंदी में बोलते हैं संतुलन नमी सामग्री। ठीक है, ईएमसी का पूरा नाम होता है इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं संतुलन नमी सामग्री। यह वह पानी की मात्रा होती है जो किसी खाद्य सामग्री में तब होगी जब वह अपने आसपास की हवा के साथ संतुलन में होगी। ठीक है, ईएमसी जो है, यह वह पानी की मात्रा होती है जो किसी खाद्य सामग्री में तब होगी जब वह अपने आसपास की हवा के साथ संतुलन में होगी। यह वह नमी की मात्रा है जिस पर एक विशिष्ट तापमान और सापेक्ष आर्द्रता के संपर्क में आने पर उपज में न तो नमी बढ़ती है और न ही नमी खोती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यह नमी की वह मात्रा होती है जिस पर एक विशिष्ट तापमान और सापेक्ष आर्द्रता के संपर्क में आने पर उपज में न तो नमी बढ़ती है और न ही नमी घटती है। यह हवा के तापमान और आर्द्रता तथा खाद्य सामग्री के प्रकार पर निर्भर करता है। यह हवा के तापमान और आर्द्रता तथा खाद्य सामग्री के प्रकार पर निर्भर करता है। ईएमसी हमें बताता है कि सुखाने या भंडारण के दौरान कोई खाद्य सामग्री कितना पानी खो सकता है या कितना पानी प्राप्त कर सकता है। ठीक है, जो ईएमसी होता है यह हमें यह बताता है कि हम जिस भी अनाज का स्टोरेज कर रहे हैं, भंडारण कर रहे हैं, वह खाद्य पदार्थ कितना पानी को खो सकता है, मतलब कितना पानी को उसमें से हम लोग सुखा सकते हैं या कितना पानी उसको दे सकते हैं या कितना पानी प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो इसी को बताता है हमें ईएमसी। ईएमसी का पूरा नाम मैंने आप लोगों को बता दिया है। चलिए चलते हैं, देखते हैं ईएमसी का महत्व। ईएमसी का क्या महत्व है, तो कृषि उपज के उचित ड्राइंग और भंडारण के लिए ईएमसी को समझना महत्वपूर्ण है। यदि उत्पाद की नमी की मात्रा भंडारण
वातावरण की ईएमसी से अधिक है तो यह नमी को अवशोषित कर सकता है और खराब हो सकता है। यदि यह ईएमसी से नीचे है तो उपज नमी खो सकती है और अत्यधिक शुष्क हो सकती है। इसलिए ईएमसी का यही महत्व है कि हमें बता देता है कि यह नमी को सोख रही है या नमी की अधिकता इसके अंदर हो रही है। ठीक है, ईएमसी हमें यही बताता है, यही ईएमसी का महत्व। थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है नमी की मात्रा को नियंत्रित करना। वांछित नमी की मात्रा को प्राप्त करने के लिए सुखाने की प्रक्रिया तब तक जारी रखनी चाहिए जब तक कि उत्पाद की नमी की मात्रा इच्छित भंडारण की ईएमसी से कम न हो जाए। ठीक है, इच्छित भंडारण की जो ईएमसी होती है उससे कम न हो जाए तब तक नमी की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह वाला जो भी टॉपिक है। चलिए आगे चलते हैं, देखेंगे ड्राइंग थ्योरी। जैसा कि हम लोग ये टाइटल में था, ईएमसी के बाद ड्राइंग थ्योरी था, तो ड्राइंग थ्योरी देखते हैं। सुखाना वाष्पीकरण के माध्यम से कृषि उपज से नमी को हटाने की प्रक्रिया है। संरक्षित और माध्यमिक कृषि में कुशल और प्रभावी सुखाने की प्रथाओं के लिए सुखाने के सिद्धांत को समझना आवश्यक है। सुखाने के सिद्धांत के प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार है, जिसमें पहला है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जिसे बोलते हैं प्रसार। तो सुखाने के दौरान नमी उपज के आंतरिक भाग से सतह तक और फिर प्रसार के माध्यम से आसपास की हवा में चली जाती है। यह हलचल उत्पाद की आंतरिक और सतह के बीच नमी की सांद्रता के अंतर के कारण होती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो पहला पॉइंट है ड्राइंग थ्योरी में डिफ्यूजन, जिसे बोलते हैं प्रसार। तो सुखाने के दौरान जब हम ड्राइंग करते हैं उस दौरान नमी उपज के आंतरिक भाग से सतह तक और फिर प्रसार के माध्यम से डिफ्यूजन के माध्यम से आसपास की हवा में चला जाता है। यह हलचल उत्पाद की आंतरिक और सतह के बीच नमी की सांद्रता के अंतर के कारण होता है। अगला पॉइंट है इवापोरेशन, वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण क्या होता है? जब हवा का वाष्प दबाव उपज के वाष्प दबाव से कम हो जाता है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जब जो हवा का वाष्प दबाव होता है वह उपज के वाष्प दाब से कम हो जाता है तो उपज की सतह पर मौजूद पानी आसपास की हवा में वाष्पित हो जाती है। सुखाने के दौरान या ड्राइंग के दौरान नमी हटाने का यह प्राथमिक तंत्र है, प्राइमरी एलिमेंट है। अगला हीट ट्रांसफर, उष्मा हस्तांतरण। तो उत्पाद को उष्मा प्रदान की जाती है। उत्पाद को क्या किया जाता है? उष्मा प्रदान किया जाता है, जिससे उसका तापमान बढ़ जाता है और नमी वाष्पित हो जाती है। उचित ताप हस्तांतरण यह सुनिश्चित करता है कि नमी कुशलता पूर्वक तरल से वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है हीट ट्रांसफर, उष्मा हस्तांतरण। अगला पॉइंट देखते हैं, मास ट्रांसफर, बड़े पैमाने पर उष्मा का हस्तांतरण। तो उपज के अंदर से सतह तक नमी के हस्तांतरण को बड़े पैमाने पर हस्तांतरण द्वारा सुगम बनाया जाता है। यह गति नमी प्रवणता और तापमान अंतर से प्रेरित होती है। ठीक है, देखिएगा, जो ड्राइंग थ्योरी है इसको याद रखिएगा। इसमें कुछ समझने लायक बात नहीं, थोड़ा सा थ्योरी है तो इसीलिए थ्योरी को समझने की कोई जरूरत नहीं, बस जानते रहिए क्या होता है कि इसके अंदर, और ड्राइंग थ्योरी पूछता है एग्जाम में। अगला पॉइंट है साइकोमेट्रिक्स। साइकोमेट्रिक्स, तो साइकोमेट्रिक्स क्या होता है? वायु जल वाष्प मिश्रण और उनके गुणों जैसे सापेक्ष आर्द्रता और विशिष्ट आर्द्रता का अध्ययन सुखाने की प्रक्रिया को समझने और इष्टतम सुखाने की स्थिति निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वायु जल वाष्प मिश्रण और उनके गुणों जैसे सापेक्ष आर्द्रता और विशिष्ट आर्द्रता का अध्ययन सुखाने की जो प्रक्रिया होती है, ड्राइंग की जो मेथड होती है, उसको समझने के लिए और इष्टतम मतलब अच्छी तरह से सुखाने की स्थिति को निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला पॉइंट है वेरियस ड्राइंग मेथड, सुखाने की विभिन्न विधियां। सुखाने की विभिन्न विधियां कौन कौन सी हैं? वेरियस ड्राइंग मेथड। तो कृषि उपज के प्रकार, संचालन के पैमाने और वांछित अंतिम उत्पाद के आधार पर सुखाने की विभिन्न विधियां अपनाई जाती हैं। संरक्षित खेती और माध्यमिक कृषि में आमतौर पर उपयोग की जाने वाली कुछ सुखाने की विधियां इस प्रकार हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से। इसमें पहला है सन ड्राइंग, धूप में सुखाना। सुखाने की देखिए हम लोग विधियां देख रहे हैं, याद रखिएगा, वेरियस ड्राइंग मेथड, सुखाने की विभिन्न विधियों को देख रहे हैं, जिसमें पहला है धूप में सुखाना, सन ड्राइंग। तो सबसे सरल और सबसे पारंपरिक तरीका यही है, सन ड्राइंग।
या धूप में सुखाना। प्राकृतिक रूप से सुखाने के लिए उत्पाद को धूप में पतली परतों में फैलाया जाता है। धूप में सुखाना लागत प्रभावी है लेकिन मौसम की स्थिति पर अत्यधिक निर्भर है, जिससे यह लगातार सुखाने के लिए कम विश्वसनीय। मतलब यदि आप लोग जहां पर भी क्षेत्र, जो भी क्षेत्र है, यदि वहां पर बारिश आ जाएगी या बादल आ जाएगा तो वहां पर आप इसे नहीं सुखा सकते। इसीलिए बोला जाता है कि जो सन में धूप में सुखाने की प्रक्रिया है यह लगातार सुखाने के लिए बाध्य है, इसे लगातार नहीं सुखाया जा सकता। यह मौसम के ऊपर डिपेंड करता है, मौसम के हिसाब से हम लोग अपनी फसल को इसके अंदर सुखाते हैं। अगला है एयर ड्राइंग, हवा में सुखाना। तो यह विधि उपज को सुखाने के लिए प्राकृतिक वायु संचालन और वेंटिलेशन पर निर्भर करता है। यह जो एयर ड्राइंग मेथड होता है, यह विधि जो होता है उपज को सुखाने के लिए प्राकृतिक वायु संचालन और वेंटिलेशन पर निर्भर करता है। यह छोटे पैमाने के संचालन के लिए उपयुक्त होता है और आमतौर पर जड़ी बूटियों और कुछ फलों और सब्जियों के लिए यूज किया जाता है। एयर ड्राइंग जो होता है यह मुख्य रूप से जड़ी बूटियों और कुछ फलों और सब्जियों के लिए यूज किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है फिजिकल ड्राइंग या मैकेनिकल ड्राइंग इसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो हिंदी में लिखा गया यांत्रिक सुखाने से आप लोग ड्राइंग को समझिएगा, ठीक है। तो पॉइंट इसमें है, पहला है कन्वेक्शन ड्राइंग, संवहन सुखाना या संवहन ड्राइंग। तो नमी के वाष्पीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए गर्म हवा का यूज किया जाता है। इसका व्यापक रूप से व्यावसायिक सुखाने के कार्यों में किया जाता है। उत्पादन के पैमाने के आधार पर बैच या निरंतर ड्रायर का यूज किया जाता है इसमें, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, संवहन सुखाने की प्रक्रिया में नमी के वाष्पीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए गर्म हवा का उपयोग किया जाता है। इसका व्यापक रूप से उपयोग व्यावसायिक या कमर्शियल ड्राइंग के कार्यों में यूज किया जाता है। उत्पादन के पैमाने के आधार पर बेंच या निरंतर ड्रायर का यूज किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण। तो उत्पाद को तेजी से सुखाने के लिए मजबूर वायु परिसंचरण और नियंत्रित तापमान शामिल होता है। जो भी हमारा उत्पाद है उसको तेजी से सुखाने के लिए एक मजबूर वायु परिसंचरण और नियंत्रित तापमान शामिल होता है। डिहाइड्रेटर का यूज आमतौर पर फलों, सब्जियों और जड़ी बूटियों के लिए किया जाता है, जिससे सेल्फ स्थिर सूखे उत्पाद तैयार होते हैं। चलिए आगे देखते हैं माइक्रोवेव ड्राइंग। तो उत्पाद के भीतर गर्मी उत्पन्न करने के लिए माइक्रोवेव विकिरण का यूज किया जाता है, जिससे तेजी से और समान सुखाने को बढ़ावा मिल सकता है। माइक्रोवेव में सुखाना छोटी मात्रा विशिष्ट उत्पादों के लिए उपयुक्त होता है, ठीक है। तो उत्पाद के भीतर गर्मी उत्पन्न करने के लिए माइक्रोवेव विकिरण का यूज किया जाता है, जिससे तेजी से और समान सुखाने को बढ़ावा मिलता है। माइक्रोवेव में सुखाना छोटी मात्रा विशिष्ट उत्पादों के लिए उपयुक्त होता है। चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं अगला पॉइंट, फ्रीज ड्राइंग, फ्रिज में सुखाना। तो इस विधि में उत्पाद को फ्रीज करना और फिर कम दबाव में नमी को हटाना शामिल होता है। क्या होता है इसमें, इस विधि में उत्पाद को फ्रीज करना होता है, ठंडा करना होता है, फिर कम दबाव में नमी को हटाना शामिल होता है, जो बर्फ को सीधे वाष्प में बदल देता है। क्या करता है, बर्फ को सीधे वाष्प में बदल देता है। फ्रीज सुखाने से उत्पाद की गुणवत्ता बनी रहती है और इसका उपयोग अक्सर जड़ी बूटियों और विशेष प्रकार के उत्पादों जैसे नाजुक वस्तुओं के लिए किया जाता है, ठीक है। नाजुक जो वस्तुएं होती हैं या जड़ी बूटी होती है, फल होती है, उनके लिए फ्रीज ड्राइंग का यूज किया जाता है। चलिए चलते हैं आगे। अगला पॉइंट है वैक्यूम ड्राइंग। तो फ्रीज सुखाने के समान वैक्यूम सुखाना या फ्रीज ड्राइंग के समान ही वैक्यूम ड्राइंग नमी हटाने में तेजी लाने के लिए कम दबाव पर काम करता है। यह उच्च मूल्य वाले उत्पादों और उच्च तापमान के प्रति संवेदनशील उत्पादों के लिए उपयुक्त होता है, ठीक है। यह जो फ्रीज ड्राइंग होता है उसी के समान यह वैक्यूम ड्राइंग भी नमी हटाने में तेजी लाने के लिए कम दबाव पर काम करता है। यह उच्च मूल्य वाले उत्पादों और उच्च तापमान के प्रति संवेदनशील उत्पादों के लिए प्रयुक्त होता है। चलिए देखते हैं इन जो भी हमने देखा सुखाने की विधि, तो प्रत्येक सुखाने की विधि की अपने फायदे और सीमाएं हैं। सुखाने की विधि का चुनाव फसल के प्रकार, आवश्यक सुखाने की दर, ऊर्जा उपलब्धता और अंतिम उत्पाद की वांछित गुणवत्ता जैसे कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है। तो हमने देखा कि सुखाने की निम्न विधियां कौन सी है। पहली विधि थी धूप में सुखाना, दूसरी विधि थी हवा में सुखाना, तीसरी विधि थी यांत्रिक रूप से सुखाना, जिसमें हम लोगों ने देखा डिहाइड्रेशन, फ्रीज ड्राइंग, और उसके बाद हमने देखा वैक्यूम ड्राइंग, जिससे हम लोग को समझ में आ गया कि कैसे कहाँ पर किस प्रकार से सुखाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आखिरी पॉइंट रहेगा कमर्शियल ग्रेन ड्रायर, जो कि थोड़ा सा बड़ा है, इसमें हम लोगों को बहुत कुछ पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं कमर्शियल ग्रेन ड्रायर क्या होता है।
तो वाणिज्यिक अनाज ड्रायर आधुनिक कृषि में अनाज और अन्य कृषि उपज से नमी को कुशलतापूर्वक हटाने के लिए उपयोग किए जाने वाला विशेष उपकरण है। ये ड्रायर फसल के बाद होने वाले नुकसान को कम करने, फसल की गुणवत्ता को बनाए रखने और सुरक्षित भंडारण करने के लिए आवश्यक होते हैं। आइए कुछ व्यावसायिक अनाज सुखाने वालों के बारे में जानते हैं, उपकरणों के बारे में कहने का मतलब, जिसमें पहला है डीप बेड ड्रायर। देखिए पॉइंट क्या याद रखेगा, पॉइंट सबसे मेन पॉइंट है कमर्शियल ग्रेन ड्रायर, मतलब वाणिज्यिक रूप से फसल को कैसे सुखाने की प्रक्रिया है या वाणिज्यिक फसल सुखाना। जो पहला है डीप बेड ड्रायर, जिसका कार्य सिद्धांत देखते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल। तो डीप बेड ड्रायर एक सतह प्रवाह वाला ड्रायर है जो कुशल सुखाने के लिए अनाज की गहरी परत का यूज करता है। गर्म हवा अनाज के बिस्तर से होकर बहती है और जैसे जैसे हवा ऊपर की ओर बढ़ती है यह नमी को अवशोषित करती है, जिससे सूखने को बढ़ावा मिलता रहता है। ठीक है, तो यह था इसका प्रिंसिपल। इसका अनुप्रयोग देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर किया जाता है, मतलब एप्लीकेशन। तो डीप बेड ड्रायर बड़े पैमाने पर व्यावसायिक संचालन के लिए उपयुक्त होता है। ये उच्च क्षमता और ऊर्जा दक्षता प्रदान करते हैं जो उन्हें बड़ी मात्रा में अनाज सुखाने के लिए आदर्श बनाता है। ठीक है, तो डीप बेड ड्रायर क्या होता है उसको समझ गए। दूसरा हमारा जो उपकरण है फ्लैट बेड ड्रायर। फ्लैट बेड ड्रायर जिसका वर्किंग प्रिंसिपल है, फ्लैट बेड ड्रायर अनाज को एक पतली परत में रखने के लिए छिद्रित या जालीदार ट्रे का यूज करते हैं, जिससे एक समान सुखाने में सुविधा होती है। गर्म हवा को अनाज की परत के माध्यम से पारित किया जाता है, जिससे नमी दूर हो जाती है। ठीक है, देखिए वर्किंग प्रिंसिपल समझिएगा, इसमें कुछ बताने लायक नहीं है, सिर्फ सुनिएगा और समझ में आ जाएगा। क्या है कि फ्लैट बेड ड्रायर जो होता है ना, यह अनाज को एक पतली परत में रखने के लिए छिद्रित, मतलब जिसमें छेद या जालीदार हो, उस ट्रे का यूज किया जाता है, जिससे एक समान सुखाने में सुविधा होती है। गर्म हवा को अनाज की परत के माध्यम से पारित किया जाता है, जिससे नमी दूर हो जाती है। इसका अनुप्रयोग देखते हैं। इसका अनुप्रयोग मतलब इसका यूज कहाँ कहाँ पर करते हैं, प्रयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं। तो फ्लैट बेड ड्रायर का यूज आमतौर पर छोटे से मध्यम स्तर के संचालन में किया जाता है। वे छोटी मात्रा में अनाज सुखाने के लिए ऊर्जा कुशल और लागत प्रभावी होते हैं। अगला है ट्रे ड्रायर, जिसका वर्किंग प्रिंसिपल है, ट्रे ड्रायर बैच ड्रायर है। ट्रे ड्रायर को बैच ड्रायर भी बोला जाता है, जिनसे स्टैक्ड ट्रे शामिल होता है। जिसमें क्या होता है, स्टैक्ड ट्रे शामिल होता है, जहां अनाज पतली परतों में फैला होता है। ट्रे के माध्यम से गर्म हवा प्रसारित की जाती है, जिससे अच्छे से अनाज को ड्रायर होने में या कुशल सुखाने को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, इसका अनुप्रयोग या इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है, तो ट्रे ड्रायर छोटे पैमाने के संचालन के लिए उपयुक्त होता है और अक्सर विशेष अनाज, जड़ी बूटी और बीजों के लिए यूज किया जाता है। ट्रे ड्रायर जो होता है यह विशेष रूप से अनाज, जड़ी बूटियों और बीजों के लिए यूज किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर या द्रवीकृत बोलते हैं इसे। ठीक है, तो द्रवीकृत बेड ड्रायर अनाज के कणों को द्रवीकृत करने के लिए गर्म हवा का उपयोग करते हैं, जिससे एक निलंबन बनता है। यह एक समान सुखाने और कम सुखाने का समय सुनिश्चित करता है। फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। ठीक है, इसका अनुप्रयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं, तो द्रवीकृत बेड ड्रायर बहुमुखी है और विभिन्न प्रकार के अनाज और कृषि उपज के लिए इसका यूज किया जा सकता है, जो तेजी से और कुशल तरीके से फसल को सुखाने के लिए या कुशल तरीके से सुखाने के लिए उपयुक्त होता है। अगला है रेस्क्यूलेटरी ड्रायर, जिसका वर्किंग प्रिंसिपल है, रेस्क्यूलेटरी ड्रायर शुष्क हवा को पुनः प्रसारित करने, ऊर्जा की खपत को कम करने और दक्षता में सुधार करने के लिए एक बंद लूप प्रणाली का यूज करता है। ठीक है, रेस्क्यूलेटरी ड्रायर जो होता है यह शुष्क हवा को पुनः प्रसारित करने, ऊर्जा की खपत को कम करने और दक्षता में सुधार करने के लिए एक बंद लूप प्रणाली का यूज करता है। अगला पॉइंट है अनुप्रयोग। इसका अनुप्रयोग कहाँ पर करते हैं, तो रेस्क्यूलेटरी ड्रायर नाजुक या उच्च मूल्य वाली फसलों को सुखाने के लिए किया जाता है, क्योंकि वे सुखाने की स्थिति पर सटीक नियंत्रण प्रदान करते हैं। अगला और लास्ट सोलर ड्रायर। सोलर ड्रायर क्या होता है, तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, सौर ड्रायर कृषि उपज को सुखाने के लिए हवा को गर्म करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। इनसे सौर ताप को पकड़ने और केंद्रित करने के लिए एक सुखाने कक्ष और सौर संग्राहक शामिल होता है। ठीक है, देखिए जो सोलर ड्रायर होता है ना, इसमें क्या होता है, जो एक रूम होता है, रूम के ऊपर क्या लगा होता है, सोलर पैनल लगा होता है, जो सूर्य के प्रकाश से, सूर्य की जो भी प्रकाश आती है उससे क्या करता है, ऊर्जा उत्पन्न करता है। इस ऊर्जा से क्या होते हैं, जो उपकरण लगे होते हैं वो चलते हैं, जिससे गर्म हवा निकलती है, जिससे हमारे अनाज सूखती है। इसको बोला जाता है सोलर ड्रायर। चलिए आगे चलते हैं, इसका अनुप्रयोग देखते हैं। तो सौर ड्रायर एक टिकाऊ और लागत प्रभावी, मतलब इसमें लागत कई बार लगता है। ठीक है, लागत प्रभावी
सुखाने का समाधान है, खासकर प्रचुर धूप वाले क्षेत्रों में वे छोटे पैमाने के संचालन के लिए उपयुक्त है और विभिन्न अनाज और उपज के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें प्रत्येक का वाणिज्यिक अनाज ड्रायर जो है, प्रत्येक प्रकार का वाणिज्यिक अनाज ड्रायर या कमर्शियल ग्रेन ड्रायर अलग अलग लाभ प्रदान करता है और ड्रायर की पसंद संचालन के पैमाने, फसल के प्रकार, आवश्यक सुखाने की दर और ऊर्जा की उपलब्धता जैसे कारकों पर निर्भर करता है। इन वाणिज्यिक अनाजों ड्रायरों का यूज करके उचित ड्रायर से कम खराब होने के साथ उच्च गुणवत्ता वाली जो उपज होती है उसको सुनिश्चित किया जाता है, जो संरक्षित खेती और माध्यमिक कृषि की समग्र सफलता में योगदान देती है। मतलब जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर की सभी फसलों की सफलता में योगदान देती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यह 5वां लेक्चर आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और यहाँ पर भी व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, यहाँ से मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। इसके पहले मैंने आप लोगों को 4 लेक्चर करा दिया, यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से जाकर आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा। और यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।